Hello everybody, this is Meghraj and I welcome you to the demo lecture of Sri Chaya Study Hub. If a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. तो दोस्तों आपको फ्रैंकली बताऊंगा मैं कि कॉमा तक तो हर चीज गिवन में है, कॉमा के आगे की जो चीज है वो हमें साबित करनी है। तो क्या दिया हुआ है? A line drawn parallel to one side of a triangle. एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABC, उसमें एक लाइन ड्रॉन है, DE लाइन ड्रॉन है पैरेलल टू द वन साइड, तो DE इज पैरेलल टू BC गिवन है। और हमें क्या साबित करना है कि पॉइंट D और पॉइंट E, ये जो दो पॉइंट है, ये इन साइड्स AB और AC को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये डिवाइडेड बाय ये AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है, क्या बोला मैंने? DE, ये जो लाइन है, ये लाइन पैरेलल है BC को, और हमें ये साबित करना है कि D जो पॉइंट है वो AB को और E जो पॉइंट है वो AC को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है, यानी AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको? तो ये हो गया क्या? टू प्रूव में हो गया, हमें साबित करना है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है? पॉइंट D से हमें एक परपेंडिकुलर बनानी है AC के ऊपर, जिसे पॉइंट G नाम देंगे हम। पॉइंट E से हमें एक परपेंडिकुलर बनानी है AB के ऊपर, जिसे पॉइंट F नाम देंगे, और BE और DC को ज्वाइन कर देंगे। लिखा है वहां, ड्रॉ DG परपेंडिकुलर टू AC एंड EF परपेंडिकुलर टू AB एंड ज्वाइन BE एंड DC। इतना किया, जो भी डॉटेड है दोस्तों वो कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहां तक पहुंचे। अब आता है प्रूफ। तो दोस्तों प्रूफ को मैंने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया, जिससे कि आपके दिमाग में जल्दी जल्दी चले जाए वो। ठीक है, 2 टुकड़े सिमिलर हैं, तीसरा टुकड़ा ही थोड़ा सा अलग है। तो 2 टुकड़े कौन से हैं दोस्तों? ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। उसके बाद हम थर्ड पार्ट पे आएंगे, कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ADE, ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, ट्रायंगल ADE, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के 2 प्रकार से हम एरिया निकाल सकते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, AD को बेस ले लेंगे इस तरह से घुमाकर, तो E ऊपर आ जाएगा, AD नीचे आ जाएगा। और एक बार हम AE को बेस ले लेंगे इस तरह से घुमाकर, तो EA बेस आ जाएगा और D ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही ट्रायंगल के 2 बार हम एरिया ले रहे हैं। एक बार बेस AE ले लिया और हाइट DG ले ली, और एक बार बेस AD ले लिया और हाइट EF ले ली। ठीक है, तो 2 बार एरिया किसे निकलेगा? हमें एरिया का फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इस केस में क्या हुआ? हाफ इंटू बेस AD इंटू हाइट EF। इसे इक्वेशन 1 दे दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि सिमिलरली हम यहां पर भी देख सकते हैं क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसमें हाफ इंटू बेस क्या आएगा? AE आएगा, और हाइट क्या आएगी? DG आएगी। ठीक है, एक ही ट्रायंगल के 2 बार एरिया ले लिए पहले। ठीक है, अब हमें दोस्तों एक ही चीज पे फोकस करना है। किस चीज पर? दोनों की हाइट। हमें यह देखना है कि जो हाइट हमने इसमें ली है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट DG, वही DG और किसी की हाइट है क्या? और यहां पर भी हमें चेक करना है कि यहां पर जो हाइट है EF, वो भी और किसी ट्रायंगल की हाइट है क्या? तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो EF जो है, ये हाइट ट्रायंगल BDE की भी हाइट EF ही है। तो ऐसा कैसे हो गया दोस्तों? आप बोलोगे कि BDE ट्रायंगल है, उसकी हाइट ट्रायंगल से बाहर कैसे चली गई? तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स में जाना पड़ेगा, 7th 8th की तरफ, 7th 6th की तरफ, कि अगर ये एंगल आपका 90 से बड़ा है ट्रायंगल में, ट्रायंगल BDE में अगर ये एंगल आपका 90 से बड़ा है, तो इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से अगर आप हाइट निकालने जाओगे ट्रायंगल की, या इस वर्टेक्स से आप हाइट निकालने जाओगे ट्रायंगल की, तो वो जो हाइट होती है, अल्टीट्यूड होता है, वो ट्रायंगल के बाहर ही जाएगा। इफ दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज, देन
there are cases that the other two vertex will make a altitude which will be outside the triangle. So this is the case कि ट्रायंगल BDE, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल BDE, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल की हाइट कौन सी आएगी? EF आएगी। तो ये मैंने सेपरेटली ये पार्ट पूरा यहां बना के आपके लिए रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे सेम हाइट की दो चीजें चाहिए थी, ठीक है, दो इक्वेशंस चाहिए थी। तो EF यहां भी है हाइट, EF यहां भी है हाइट। तो यहां पर जब मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लूंगा तो इस ट्रायंगल का बेस हो गया BD, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE में हाफ इंटू बेस BD हो गया और हाइट EF हो गई। इसे दे दिया इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहां भी EF है, यहां भी EF है, यहां भी हाफ है, यहां भी हाफ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम सीधे सीधे इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो लेंगे। टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों का रेशियो ले लिया। तो LHS में क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EF, और यहां क्या आया? हाफ इंटू BD इंटू EF। तो हाफ हाफ कट हो गया, EF सेम ऑल्टीट्यूड कट हो गए, तो हमें मिला AD अपॉन BD, और यहां LHS वैसा का वैसा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। अब ध्यान से देखिए दोस्तों इसको, ठीक है। AD अपॉन BD यहां दिख रहा है, हमें जो साबित करना है उसमें भी हमें AD अपॉन BD दिख रहा है। तो दोस्तों यहां पर हमारा 1/3 काम हो गया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पूरा जो प्रूफ है वो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट की शुरुआत में आपको बता चुका हूं कैसे कि मैंने ट्रायंगल ADE के 2 टाइम एरिया लिया था, लेकिन सेम ट्रायंगल का, एक बार बेस AE लिया, एक बार बेस AD लिया, ठीक है। तो यहां तक तो हम पहुंच गए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज हाफ इंटू AE इंटू DG। अब सिमिलरली हमें इसी DG हाइट का, DG कहां दिख रहा है? DG हाइट का और एक ट्रायंगल ढूंढना है। तो वो कौन सा ट्रायंगल है दोस्तों? वो ट्रायंगल है ट्रायंगल CED। तो मैंने ये जो ट्रायंगल CED है, ये ट्रायंगल मैंने सेपरेटली यहां ड्रॉ किया है आपके लिए, और इसकी हाइट हो गई DG। तो देखिए दोस्तों यहां ट्रायंगल DECED, ट्रायंगल कौन सा? CED, और उसकी हाइट है DG। तो दोस्तों यहां पर इक्वेशन 4 दे दी इसे, जहां पर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज DG। और सिमिलरली अभी ट्रायंगल जो मैंने आपको बोला था ट्रायंगल CED, इसका हाफ, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल CED क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस CE इंटू हाइट DG। तो फिर से जैसे यहां हुआ था दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही DG हाइट आ गई है कॉमन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? अब इन दोनों का भी रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5, इसे इक्वेशन 4 दे दो, इसे इक्वेशन 5 दे दो, दोनों का हमने रेशियो ले लिया, तो दोनों को डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DG, और यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू हाफ इंटू CE इंटू DG। तो बिल्कुल सिमिलरली दोस्तों हाफ हाफ कैंसिल हो गए, DG सेम अल्टीट्यूड कैंसिल हो गए। तो बचा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू AE अपॉन CE। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां क्या है? AE अपॉन CE है, ठीक है, और यही यहां पर हमारे पास RHS में है। तो दोस्तों यहां पर जो किया था इक्वेशन 3 में AD अपॉन BD LHS मिल गया था, और यहां पर AE अपॉन CE RHS मिल गया है। मुझे कुछ भी करके इन दोनों को इक्वेट करना है, तो इनके LHS की तरफ देखते हैं दोस्तों ध्यान से। ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है न्यूमरेटर में, LHS में, यहां क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है LHS में। तो दोनों का LHS का न्यूमरेटर जो है दोनों का वो बिल्कुल सेम है। अब क्या आता है? डिनोमिनेटर। यहां है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED है, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED है यहां पर, और यहां पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है। तो दोस्तों अब ये प्रॉब्लम आ गई है हमें कि LHS में न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। और हमें साबित क्या करना है? हमें दोनों के RHS इक्वल है साबित करना है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों? तो अब हम करेंगे दोस्तों क्या कहते हैं जिसे B to B, बैक टू बेसिक्स।
9th में एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स, इस चैप्टर में हमने देखा था क्या कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अब हम देखते हैं कि यहां जो ट्रायंगल दिया है सॉरी, ट्रायंगल सीईडी, और यहां जो ट्रायंगल दिया है बीडीई, ये कैसे ट्रायंगल है यहां पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाएगा इस थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, डीई, ठीक है, ये बेस है, इस बेस पे दो ट्रायंगल है, कौन से, ट्रायंगल बीडीई और ट्रायंगल सीईडी, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस डीई पर हैं और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में, जैसे कि मैं पहले ही आपको गिवन में बता चुका हूं कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, so the triangles that is BDE and triangle CED on the same base DE and between the same parallels DE and BC will be equal in areas। तो यही मैंने यहां पे लिखा है दोस्तों। ठीक है, triangles on the same base and between the same parallels are equal in areas। तो यहां पर triangle BDE और triangle CED are on the same base DE and between the same parallels DE and BC, जो गिवन में ही था हमें, DE is parallel to BC। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, किसका, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CED का, ट्रायंगल CED और ट्रायंगल BDE का एरिया इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 7 से द LHS ऑफ इक्वेशन 3 का जो LHS है वो इक्वल हो गया है, इक्वेट्स टू LHS ऑफ इक्वेशन 6 का LHS और इक्वेशन 3 का LHS इक्वल हो गया, किससे, इक्वेशन 7 से। क्यों, दोनों के डिनोमिनेटर्स यही हैं, डिनोमिनेटर सेम हो गए, इक्वल हो गए एरियाज में, और न्यूमरेटर में तो सेम ट्रायंगल्स है ADE, तो इसका मतलब दोनों के LHS इक्वल हो गए, तो RHS भी इक्वेट हो सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। हेंस प्रूव लिखना मत भूलिएगा, हाफ मार्क कट हो जाएगा। तो